हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसके उदय होने के क्या कारण थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के क्या कारण थे, इसकी असफलताओं के क्या क्या कारण हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष बाद ही संसार में एक ऐसा युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध से अधिक भयंकर था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में विश्व युद्ध की संभावनाओं को टालने के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो राष्ट्र संघ से अधिक प्रभावशाली हो। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 12 जून 1941 को 14 मित्र राष्ट्रों ने एक घोषणा की जिसे हम लंदन घोषणा के नाम से जानते हैं। इस घोषणा में यह कहा गया कि संसार में स्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है जब राष्ट्र परस्पर स्वेच्छा से सहयोग करे, आक्रमण के भय से मुक्त हो और आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का उपभोग करते हों। 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एक अमेरिकी युद्धपोत पर अटलांटिक महासागर में मिले तथा उन्होंने एक 8 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया जिसे हम अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। ये 8 घोषणाएं इस प्रकार हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन अपनी प्रादेशिक अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति का विस्तार नहीं चाहते हैं। वे कोई इस प्रकार का प्रादेशिक परिवर्तन भी नहीं चाहते जो उस देश की जनता की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। 3. प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपनी सरकार का स्वयं निर्माण करे। 4. समस्त राष्ट्रों के बीच पूर्ण आर्थिक सहयोग हो। 5. सब राष्ट्र को कच्चा माल समान मात्रा में मिले। 6. राष्ट्र की सीमाओं का उनकी जनता की इच्छा के बिना परिवर्तन न किया जाए। 7. संसार में अस्त्र शस्त्रों की इतनी कमी कर दी जाए कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न कर सके। इस प्रकार की शांति सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देगा। अंत में संसार के 50 राष्ट्रों ने 10,000 शब्दों के मसविदे पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरकर्ताओं में से अनेक राष्ट्रों द्वारा यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनकी संसद की स्वीकृति अनिवार्य थी। यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 को पूरी हो गई और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। यही कारण है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म दिवस माना जाता है। आगे हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों के संबंध में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के लिए सिद्धांत पर मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक केंद्रीय संस्था की स्थापना करना। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में कुछ सिद्धांत दिए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, यह संगठन अपने सभी सदस्यों की समान प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड, सदस्य चार्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। थर्ड, जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य नहीं हैं वे यूएनओ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। 4. संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अपने अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक करेंगे। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 5.
सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की भू अखंडता के विरुद्ध या बल का प्रयोग नहीं करेंगे। 6. सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ को हर प्रकार से सहायता देंगे। 7. संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे हम इसके सदस्यों के बारे में और सदस्यों के योग्यता के बारे में देखते हैं। पहले अध्याय के अनुच्छेद 3 के अनुसार यूएनओ के 2 प्रकार के सदस्य हैं। पहला, वे सदस्य जो प्रारंभ में ही यूएनओ में सम्मिलित हो गए तथा जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। यूएनओ के मूलतः 51 सदस्य थे। वे सदस्य जो यूएनओ में बाद में शामिल हुए। कुछ सदस्यों के योग्यताएं भी हैं जो हम इस प्रकार देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्य बनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्त इस प्रकार हैं। वह शांति प्रिय राज्य होना चाहिए, वह चार्टर द्वारा प्रस्तावित कर्तव्यों का पूरा पालन करता हो, संघ के निर्णय अनुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखता हो। इस संघ में सदस्य बनना तभी संभव है जब महासभा 2/3 बहुमत में हो तथा सुरक्षा परिषद के वर्तमान 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का बहुमत तथा स्थायी सदस्यों का मत इसके पक्ष में होना चाहिए। सदस्यों का निलंबन भी इसमें दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 5 में सदस्य देश के सदस्यता के निलंबन तथा उसे बाद में पुनः लेने की व्यवस्था है। इन दोनों बातों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक है। निलंबन महासभा के निर्णय से होता है। ऐसा कोई भी राष्ट्र जो चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करे, चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार संघ से निष्कासित किया जा सकता है। तो छात्रों, हम लोगों ने यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके उद्देश्य, सिद्धांत, उसके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में देखा। अब आगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सफलता के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक सफलताएं हैं जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला, यूएनओ में सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं। धर्म, भाषा, जाति, रंग, क्षेत्र जैसे भेदभाव को भुलाकर उन्हें एक दूसरे की समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है। इससे विश्व शांति की भावना को बल मिलता है। सेकंड, विश्व की समस्याओं पर यूएनओ में विचार करके उसके निर्णयों को लागू किया जाता है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर करना। प्रत्येक राष्ट्र अपने विचारों को एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता है, लेकिन कभी-कभी विस्फोट की परिस्थिति में यूएनओ रक्षा कवच का कार्य करता है। इसके उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, ईरान तथा इराक के मध्य 1989 के युद्ध विराम कराने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को ही जाता है। 4, प्रचार का साधन। यूएनओ का उपयोग प्रचार के मंच के रूप में भी किया जाता है। यहाँ साम्राज्यवादी शक्तियों के कार्यों की आलोचना की जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप रूस को ईरान से अपनी सेना हटानी पड़ी, फ्रांस को उत्तरी अफ्रीका के उपनिवेश त्यागने पड़े, हॉलैंड को इंडोनेशिया को स्वतंत्र करना पड़ा। 5, आलोचक के रूप में यूएनओ आक्रमणकारी राष्ट्रों की क्रूरता तथा अमानवीय व्यवहारों की आलोचना करता है, जिससे नैतिक भावना को बल मिलता है। इसी से प्रभावित होकर रूस को अफगानिस्तान में अपना सैन्य बल कम करना पड़ा। 6, राजनीतिक समस्याओं का हल। संयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिली है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध रोकना, दक्षिणी तथा उत्तरी कोरिया के पारस्परिक संघर्ष को दूर करना, लेबनान तथा इराक से विदेशी सेनाओं को हटाना इत्यादि। 7, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान में संघ को अभी सफलता नहीं मिली है, यद्यपि वह अभी इस क्षेत्र में प्रयासरत है। 8, आर्थिक एवं सामाजिक कार्य। आर्थिक
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य मानवीय गतिविधियों में यूएनओ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। 9. अंतर्राष्ट्रीय कानून का संग्रह। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संग्रह में यूएनओ ने बहुत प्रयत्न किए हैं। इसके लिए संघ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णयों, जनरल असेंबली के सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा सम्मेलनों को प्रकाशित किया है। 10. मौलिक मानवीय अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की। इन अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, संस्था बनाने का अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार, दास प्रथा की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता, नारी पुरुष समानता, विश्राम का अधिकार आदि सम्मिलित हैं। अब आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके असफलताएं निम्न प्रकार के हैं। पहला, निशस्त्रीकरण में असफलता। यूएनओ शस्त्रों के निर्माण तथा परीक्षण को नियंत्रित नहीं कर सका है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का निर्माण के होड़ में शामिल हो गए हैं। सेकंड, गुटों के मतभेद कम करने में असफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ गुटों के आपसी मतभेद कम करने में सफल नहीं हो पाया है। इराक तथा मित्र राष्ट्रों में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। इजराइल तथा अरब राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तीसरा, विवादों के समाधान में असफलता। यूएनओ अनेक महत्वपूर्ण विवादों को हल नहीं कर सका है, जैसे भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद, अरब इजराइल विवाद, अमेरिका इराक विवाद। 4. आर्थिक क्षेत्र में असफलता। यूएनओ व्यापार एवं विकास सम्मेलन को सफलता नहीं मिली है। वैश्वीकरण के युग में निर्बल और निर्धन राष्ट्र दबे जा रहे हैं। 5. अन्य असफलताएं। 5 महाशक्तियों के निषेधाधिकार के कारण, मतलब वीटो पावर के कारण, संघ पंगु बन गया है। संघ के पास अपने निर्णयों को लागू करने का कोई प्रभावी शक्ति नहीं रहा है। अब आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के असफलताओं के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके असफलताएं ढेर सारी हैं, जो इस प्रकार हैं: राष्ट्रों की गुटबंदी, राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, वीटो का दुरुपयोग, सैनिक शक्ति का अभाव इत्यादि। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं असफलताओं के इसके क्या क्या कारण हैं। पहला, राष्ट्रों की गुटबंदी। यूएनओ में कई गुट बन गए हैं और ये गुट आपस में विचार विमर्श करते हैं, इसलिए कोई भी निष्पक्ष निर्णय नहीं हो पाता है। सेकंड, राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत। यूएनओ की असफलता में राष्ट्रों का संप्रभु होना है, क्योंकि संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में होते हैं। उन्हें मानना या ना मानना राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव। विश्व के राष्ट्र वर्तमान में राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीयता के से अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि वे कभी कभी अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण कर देते हैं। 4. वीटो का दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद में सब महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 15 में से 9 मत चाहिए, जिनमें 5 शक्तियों के वोट आवश्यक हैं। यदि एक भी वीटो पावर देश सहमत न हो तो वह निर्णय लागू नहीं हो सकता। 5. सैनिक शक्ति का अभाव। यूएनओ के पास अपनी सेना नहीं है, इसलिए संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अंत में हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसका भविष्य उज्जवल है। क्लार्क ने अपने शब्दों में कहा है कि राष्ट्रों ने भले ही कुछ क्षणों के लिए इसकी उपेक्षा की हो, परंतु प्रायः वे इसमें लौट आते हैं, क्योंकि
यही एक ऐसा माध्यम है जहां विश्व की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। प्लानो एंड रिक्स ने अपने शब्दों में कहा है कि अनेक बार तो यूएनओ की उपस्थिति मात्र ने ही प्रतिद्वंदियों को संतुलित किया है और घटनाओं की दिशाओं पर प्रभाव डाला है। अंत में पामर एंड पाकिन्स ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने आप को राष्ट्रों के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है। इस प्रकार हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी पहलुओं पर चर्चा करके देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज पूरे विश्व में कितना सफल हो गया है।